करते नहीं है, झूठी पार्टी है बीजेपी, जो झूठ बोल के कुछ भी कर लेती है। एक भी वादे पे खरी नहीं उतरी बीजेपी, केंद्र से लेके राज्य तक। छोटा जे को सफेद डाकू ए ले गए कांग्रेस ने बट्टा डाल कर दी सीधे ले गए थे आए नदी के किनारे जमुना जी के तो पहुंच का गंगा जी के पहुंच पड़ा। अगर भगवान साहब ने उम्मीदवार बनाओ तो मुख्य मुकाबलो रहे लो। अगर भगवान साहब की जगह और आवे जाए तो सब तेल ले जाए ना हरिद्वार एक भी मोबाइल चाहिए। इसकी जब सरकार दी जब एक हाईवे निकला था ऑटो था टाकलडा और रामलाल आने के बाद में 10 साल रामलाल हो गया, एक खड्डा भी नहीं पड़ा उस हाईवे का। अगर रामलाल नहीं आता तो वो हाईवे बन के तैयार हो जाता। तो सत्ता तो कांग्रेस की है अब इस समय। अजी इस्तीफा दे दो मेरे कांग्रेस 25 सांसद हैं, पूरे के पूरे बीजेपी के हैं। क्या किया उन्होंने? लग रही है उनको नहीं लेना चाहिए। क्यों ले रहे हैं वो लोग? वो आपका तो राशि ले रहे हैं जनता को 20 रुपए जनता का पैसा जनता में वो एक सहायता है, सहयोग है। वो योजना है जैसे कि सर जो बता रहे हैं, अगर कांग्रेस रेवड़िया बांट रही है तो जो बीजेपी के लोग हैं वो इन योजनाओं का लाभ न ले। सही है बात? नहीं लेंगे। ले रहे क्या आप? नहीं लेंगे आप, ले तो रहे अभी। लेकिन ये टैक्स माफी के लिए ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले। राजस्थान सरकार ने कहा था, मोदी जी ने नहीं कहा था क्या कि पहली ही कलम से पहली ही फाइल तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ नहीं कहा था? इनको याद नहीं है ये बात? ऐसा तो राहुल गांधी जी ने भी कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में बोला था, एमपी में बोला था, राजस्थान में नहीं बोला था। नमस्कार, स्वागत है आपका डीवीडिया राजस्थान पर। मैं हूँ दीपक सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल के तहत आज हम आए हैं चोमू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हाड़ोता में और यहाँ पर आम जनता की राय जानेंगे और उनके मन को टटोलेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं, जो नेता है वो अपने वादों पर कितना खरे उतरे हैं। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ की जो जनता है उनसे हम बातचीत करते हैं। तो सीधे चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं चुनावी चौपाल। देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? रामस्वरूप यादव। यही के हाड़ोता के? हाड़ोता की। अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है चोमू में? गहलोत लाएंगे हम तो। गहलोत लाओगे? हाँ, शॉर्टकट बात है, गहलोत लाएंगे हम तो। अच्छा, चोमू की बात करते हैं तो चोमू में क्या लग रहा है? हम तो कांग्रेस आएगी तो वो तो कैंडिडेट देंगे नहीं, तो हम तो गहलोत को वोट देंगे यार, मेन बात ये है। अच्छा, गहलोत को वोट देंगे, ठीक है। बाबूजी क्या नाम है आपका? राम नाम। हाड़ोता में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है, विकास कितना हुआ है यहाँ? खूब हो रहा है विकास। विकास काफी है यहाँ। अच्छा, क्या क्या विकास और होना चाहिए आप देखते हैं? विकास तो ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं सब कुछ चाहिए, वो विकास। और नया विकास कौन सा होगा? रोड सब है, पानी की परेशानी जरूर है यहाँ, और तो कोई दिक्कत है नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार चोमू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस ही बनेगी। राजस्थान में भी? राजस्थान में कांग्रेस बनेगी। इस बार जो उम्मीदवार कांग्रेस में काफी है तो गुटबाजी नजर आती है या फिर इस बार? कोई गुटबाजी नहीं होगी। अच्छा, जिसको टिकट मिल जाएगा उसी के साथ है सब। अच्छा, पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ? उसी के साथ है। ठीक है। बाबूजी आप बताइए, हाड़ोता में समस्या क्या है? पानी की समस्या है, बस पानी की समस्या है। अच्छा, पानी के अलावा कोई समस्या नहीं। अच्छा, नेता क्या कहते हैं फिर पानी के लिए? जब भी पिछली बार भी वोट लेने जब आए थे तब भी यही समस्या रही होगी। हाँ, पानी की समस्या, फिर भी वो दूरी नहीं हो पाई। तो वो तो करते नहीं है, झूठी पार्टी है बीजेपी, जो झूठ बोल के कुछ भी कर लेती है, पाखंडी है। अच्छा, तो वादा करती है, वो एक भी वादे पे खरी नहीं उतरी बीजेपी, केंद्र से लेके राज्य तक। बाबूजी आप बताइए, आपका क्या नाम? बताइए आप भी तो वर्कर हो। ग्यारसी लाल। अच्छा, कितने साल के हो गए सर आप? होगा 70 साल के। तो इस बार किसको वोट जाने वाला है, किस तरह का नेता चुनोगे आप? में जाता है, कांग्रेस में जाएगा। सारे बेल्ट आप कांग्रेस वाले हो इस समय, इसमें को ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा कहना है मैं मोदी को देता हूँ, वोट दूंगा। अच्छा, राजस्थान में किसको दोगे आप? तो ये राजस्थान बीजेपी को देंगे। बीजेपी को दोगे? देखिए बीजेपी की जब बात आ रही है कि यहाँ पर जिस तरह से बता रहे थे कि पाखंडी पार्टी, इस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग। देखो ये जबान है, ये कुछ भी बोल सकती है, कि पैसे तो लगते नहीं है जबान के। अरे जी कुछ भी बोल दो, जबान है, इसकी कोई लगाव नहीं है, ये है। अच्छा, कांग्रेस में इस बार क्या देखते हैं? कांग्रेस में किसने क्या विकास करवाया, कितना क्या विकास हुआ है?
कांग्रेस ने अभी चोमू विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। पहले करते हैं वही विकास है, और क्या विकास है? कोई नहीं है यहाँ, पानी नहीं है, किसानों के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। किसानों के पास जमीन ऐसी बंजर पड़ी है। हम तो पानी की मांग पीने के लिए, पानी नहीं, सिंचाई के लिए पानी नहर आने चाहिए या नहर आने चाहिए पीने के लिए। अच्छा, आप भी सहमत हो इस बात से? आप पानी के लिए हम सहमत हैं। 20 रुपये करते हैं, 20 रुपये का ये पीने के लिए बुला रहे हैं। पीने के लिए तो हम और कहीं से टैंकर ले लेंगे, लेकिन हमारी जमीन है बंजर पड़ी है। यहाँ भी कम से कम 32,000 बीघा जमीन है, इसमें वो इसी बंजर पड़ी है पानी के लिए। ये है हमारे। तो इस बार तो चुनावी मुद्दा है, वो पानी का तो होने वाला है, लेकिन हर बार जो नेता वादे करते हैं, लेकिन फिर वही समस्या आती है। कोई नेता नहीं वादा करके गया आज तक, कोई करके नहीं किया। आज तक कोई नहीं है, ये गहलोत भी नहीं किया। वसुंधरा जी ने पानी के लिए बोला नहीं। अब तो मोदी जी आएंगे, उससे डिमांड करेंगे कि पानी लाओ, हमारी नहर लाओ, ये हमारी जमीन में कोई पैदा हो। अच्छा, अगर अब आपका मुद्दा रहेगा जो पानी की व्यवस्था कर देगा उसको वोट देंगे आप? नहीं देते हैं, बीजेपी को देंगे। वोट तो बीजेपी को पानी भी मोदी जी लेगा, ये गहलोत क्या लेगा पानी? ये क्या लेगा पानी? इसमें क्या हाथ में? मोदी जी लेगा। अच्छा ठीक है। आपके सांसद जो है गजेंद्र जी, आपके सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल संसाधन मंत्री है, 5 साल के कार्यकाल में अगर उन्होंने कुछ सोचा होता तो शायद वो पानी ले आते। नहीं तो वो अब सोचेंगे, क्यों? उनकी सरकार नहीं है। सरकार तो केंद्र में तो आपकी है, बीजेपी की है। अभी वो नहर लिया थे तो ये श्रेय इस गहलोत को जाता। अच्छा, गहलोत को श्रेय मिल जाए इसलिए रोका हुआ है वो काम। अरे अब कायनात बीजेपी की सरकार आएगी तो तुरंत कायनात नहर आ जाएगी। बीजेपी की सरकार आते ही पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। आप कितना इस चीज से सहमत हो कि गहलोत को श्रेय न मिल जाए इसलिए मंत्री साहब ने, सांसद साहब ने रोका, जैसे ये कह रहे हैं? वो जो खाली मोदी जी तो ये फेंकुई कर रहे हैं और बाकी काम कुछ भी नहीं है। मोदी जी के पास तो ये फेंकुई है, छोटे छोटे हाथ करके ऐसे, और सामान कुछ भी नहीं है। मोदी जी के पास पड़ा है क्या पानी? नहीं, मोदी जी के पास पड़ा है क्या पानी? मोदी जी के पास पड़ा है क्या पानी? ये कह रहे हैं कि मोदी जी के पास थोड़ी है। पर मैं आपको पहले क्या कहा था? ये जवान है, कुछ भी बोल सकती है, लेकिन सच्चाई तो सबको पता है। सच्चाई की ये पता है कि यहाँ नहर आनी चाहिए, किसानों की उपज हो। आपको बोला था मैं 30-32,000 बीघा जमीन बंजर पड़ी है। पानी तो चाहिए, पानी की तो वास्तव में समस्या है। पानी की तो प्रॉपर 10 साल हो गए राज करते थे कि मोदी जी को पता नहीं था क्या या चोमी के अंदर पानी नहीं है। कार्यकाल में दोनों ही बीजेपी थी ना, भाई दोनों बीजेपी थी ना। यहाँ सुंदर पानी की, चलो विकास के लिए बता दीजिए सर, विकास से आप संतुष्ट है क्या कांग्रेस के कार्यकाल? हाँ बिल्कुल, सब विकास तो मैं जानता ही नहीं क्या होता है। विकास कुछ नहीं है, जो पहले होता है वही विकास है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोहर लाल यादव। हमारे गांव में मतलब बीजेपी के टाइम पे ज्यादा हुआ, इसमें तो कोई नाम मात्र का कोई हुआ, छोटा मोटा बीजेपी में टाइम पे ही हुआ। रामलाल का टाइम, रामलाल जी का अच्छा है, ठीक है। और अगर जिस तरह से इस बार गहलोत सरकार अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार रिपीट हो सकती है? खाली ये रेवड़ी मारने का, जनता को बौखलाने का है, सब जानते हैं, जनता जानती है। बाबू जी आप बताइए, आप कैसा क्या देखते हैं इस तरह चोमू विधानसभा में माहौल कांग्रेस का या बीजेपी का? देखो तो समय बताएगी, कांग्रेस आए, जो विकास योजना आ रही है वो जनता के लिए बहुत बढ़िया है, और जनता सोचे तो विकास कार्य के आधार पर वोट देना चाहिए। विकास कार्य के आधार, बिल्कुल सही बात। हम ये कहते हैं जो विकास करवाए उसी को वोट देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, विकास की बात कर लेते हो, चोमू विधानसभा क्षेत्र में कैसा विकास? देखो अभी तो विकास सही है, इसकी कोई गलती नहीं। चोमू विधानसभा में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, आप बता दीजिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। किन मुद्दों को लेकर बनेगी और किस आधार पर? गहलोत जी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो जनता के मन में भारी है, खरी उतरी है, और 100% कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए, राजस्थान में गहलोत की सरकार बनने जा रही है जिस तरह से आप बता रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र चोमू की बात करते हैं तो समस्या कितनी है, या आपके कांग्रेस कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? देखिए, कांग्रेस में ज्यादा हुआ है काम, उससे कम हुआ है बीजेपी में। अच्छा ठीक है, चोमू विधानसभा में कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। सर क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी चोमू में? सोमू में बीजेपी।
बीजेपी आएगी। अच्छा, किस आधार पे बीजेपी आने वाली है ये बता दीजिए, विकास के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, या सिर्फ पार्टी के लिए कि भाई हमें पार्टी वो भी इसने जो ये काटी थी ना स्कीम, सब वोटों के लुभाव के लिए लगाई से। सिर्फ जो है या फोन बांटबो, बिजली फ्री करबो, एक दिन रह गलो मथा नहीं गुजरे आबाद, सिर्फ सीट मारा है और जयराम जी की नार काट लो। पहली VCR बराबर आ तो एक कर लिया पीसा, कोई गरीब आ गए। एक लट्टू जुबे जी के 16-16 हजार, 23-23 हजार रुपया लिया थे। दूसरी बात, तो बिजली भी फ्री कर दी किसानों की। बिजली कह दिन फ्री है, सीट मारा है और निका नार काट लो किसाना की। बीके घर कोई पेड़ लाग रही है मैं तो ऑर्डर दे लो था बिजली वाला कर्मचारी ने। बताओ, कोई भी विकास तो हो रही है जो ऊपर से हो रही है। मोदी कर रही है 200 रुपया सिलेंडर का कम किया तो रहे ला 5 साल। वो तो 500 रुपए तो सिलेंडर उनको भी दे रहे गहलोत सरकार, 500 रुपए सरकार दे रहे तो मेरा गरीबा ने 500 वो कर दिया और 200 वो कर दिया, 700 अब 400 300 में मिलना चाहिए है। सही बात है। तो बीगन गोदाम पर गैस को चलिए अब ये बता दीजिए, आप बताओ गहलोत का गोदाम पर है क्या? नहीं, जिसे 500 रुपए उन्होंने उज्ज्वला योजना वालों को जो दिया है वो भी राहत है। अरे मेरी सुनो, आप सबने पेट्रोल माले डीजल माले 10-10 रुपए 15-15 रुपए हर राज्य में कम कर दिया। वो आज तक करे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, करिए रेट कम। कोई भी आपका जैसा साधन है, बेलदारी पर जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उनके जेब में बापड़ा को बचेगा। उनके हर पार्टी हर राज्य में कम करे, लैंड ने कौन कराया कम? आप बताओ। तो 10-15 रुपया एक रोज डेली एक यही कौन कम कर वो कायरा को डालो पेट्रोल डीजल नहीं कर रही है ये राज्य में, और फिर भी राज्य में कोई सहूलियत कौन? क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? यहाँ कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस ही बनाएगी। अच्छा, ये बता दीजिए कि जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हाड़ौता जो कट है ना, आए दिन हादसे होता है। हालांकि बता रहे कि फ्लाईओवर अब पास हो गए, ऐसा कुछ सुनने में भी है। तो अभी पुलिया के पास हो गए, बनने वाला है। अच्छा, ठीक है। विकास को कैसे देखते हैं कांग्रेस के कार्यक्रम? सिर्फ ऐसी है कि पानी की कमी है यहाँ, पानी की कमी। बिल्कुल। अब चाहे कोई भी सरकार कराए, पानी की उपलब्धि करवाए। बाकी विकास सही है, कांग्रेस का विकास सही चल रहा है। बाबू जी, आप बताओ, आप क्या आपका नाम बताइए। नाम तो जगदीश है। जगदीश जी है। जगदीश जी, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से नाराज है, कुछ बीजेपी से नाराज है। क्या इस बार तीसरा मोर्चा भी कोई विकल्प है क्या? इस बार तीसरा मोर्चा भी आ सकता है? तीसरा तो बनाओ मोर्चा तो यही होगा। अच्छा, चोमू विधानसभा क्षेत्र में बता दीजिए कितना विकास? खूब विकास हो रही है, विकास खूब हो रही है। कह लो सारे ही कर रहे थे, राजस्थान में चोमू में ही गई। तो चोमू में किसकी सरकार बनने वाली है इस बार, ये बताइए, कांग्रेस या बीजेपी? चोमू कांग्रेस। बाबूजी, क्या नाम है आपका? बंशीधर जी, चोमू विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से ये रहा कि विधायक जो है वो तो भाजपा के रहे, कांग्रेस की सरकार बन गई। कुछ कहते हैं कि विधायक हमारी बात नहीं सुनते, पूर्व विधायक के लिए कहते हैं कि मैं विधायक नहीं हूँ। ये स्थिति भी रही इस बार, रही है। क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति के लिए? स्थिति के लिए तो दोनों ही बेकार हैं। अच्छा, तो तीसरा इस बार आना चाहिए कि नया चेहरा कोई? बिल्कुल आना चाहिए तीसरा नया चेहरा आना चाहिए। तीसरे पार्टी से या इन दोनों में? नहीं, 2-3 पार्टी से नहीं, पार्टी तो इनमें से ही। पार्टी इनमें से हो, लेकिन चेहरा बदल देना चाहिए दोनों में ही। दोनों को बदल देना चाहिए। कारण क्या लगता है, क्यों है? क्या ऐसा? आपने नहीं बताया कारण? भाई मैंने तो ये बताया, मैंने तो सुना है। वो ये कहता है, फिर आपने कारण तो आपने बता दिया, मैं क्या बताऊं? यही कारण है ना, आप ये कहना चाह रहे हो। चलिए, और क्या देखते हैं विकास को लेकर यहाँ पर कि यहाँ किसके कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ है? कहाँ पर? हाड़ौता और चोमू विधानसभा क्षेत्र। कांग्रेस के राज में हो रहा है। कांग्रेस के राज में हो रहा है। मैं भी उम्मीदवार, ऐसी बात नहीं। आप भी उम्मीदवार हो? क्या बात है, ये भी उम्मीदवार है। एक मुद्दा जो हमारे जनता को बताना चाहिए। हमारी पार्टी ने जो काम किया उसके मुद्दे पे जाएंगे। योजनाओं को लेकर, गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे। किसकी सरकार बनेगी और बनेगी तो किन आधार पे बनेगी? जो राजस्थान में और चोमू कांग्रेस सरकार बनेगी। चोमू में कांग्रेस या बीजेपी इस बार? कांग्रेस है। अच्छा, तीसरा विकल्प का भी कहीं है क्या मानस का? इस बार तीसरा विकल्प नहीं है। तीसरा विकल्प है ही नहीं चोमू में। ठीक है, भाजपा, कांग्रेस, RLP भी है। मान तो तीसरा विकल्प नजर ही को ना रहे हो। तीसरा है मैदान रेडी, ना तीसरा न चौथा, सिर्फ 2 ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ भाई जी मुख्य टक्कर रहे ले दो। तो राजस्थान में हमेशा चलता रहा, पहले बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आ जाती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आती है। राजस्थान की परंपरा पलटी मार बाकी।
पार्टी मारने की। और जी नीतीश की जी को ना भाई राजस्थान की हालत। एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करो। अब की बार से तो अब की बार से जी गहलोत योजना चलाई जे अच्छी योजना चलाई, शासन भी बढ़िया रही गहलोत की, ऐसी बात नहीं। अब या तो जनता का अच्छे गए या पुकलंडा छोटा जे को ने सफेद डाकू ए ले गए कांग्रेस ने बट्टा डाल कर दी सीधे ले गए थे। इन्हें नदी के किनारे जमुना जी के तो पहुंच का गंगा जी के पहुंच वाला से गंगा जी के पास पहुंचने वाले। सब आसो चोर एकता होगा। अब टिकट एक नहीं मिले लोग। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उम्मीदवार काफी हो गए कांग्रेस में, गुटबाजी भी है। अगर भगवान साहब ने उम्मीदवार बनाओ तो मुख्य मुकाबलो रहे लो। अगर भगवान साहब की जगह और आवे जाए तो सब तेल ले जाएगा हरिद्वार, एक भी कोऑर्डिनेट है। अच्छा, अगर सामने से अगर रामलाल जी को टिकट मिलती है तब जल्दी जाएगा तो रामलाल की टिकट खरीदे पक्की थी बिन तो अलावा ही कोई। अच्छा, अरे कोई को लेना हो मेरे। ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, जैसे बताया कि रामलाल जी को टिकट मिलती है और इधर से भगवान साहब जी को मिले तो टक्कर रहेगी, तो मुख्य मुकाबला। अगर और कोई भगवान साहब जी के अलावा टिकट मिलती है साहब के अलावा कोई और तेल ले जाएगा सब गंगा जी की तीरा। बाबू जी इधर आओ, आप इधर आओ। अच्छा, जैसे एक सवाल मेरा यही है, कांग्रेस से अगर चेहरा बदलता है, विधायक जो वर्तमान है रामलाल जी, अगर उनके हैट्रिक यानी कि उनको वापस से वही चेहरा फिर वापस आता है भाजपा से, तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस जीत पाएगी? तो मुझसे कांग्रेस हमारे अंदर जीत नहीं पाएगी, हमारा तो वही रामलाल जीत के आएगा। तो अपोजिट काम हो गया। सरकार जो है विकास कार्य में बाधा ही सरकार ने डाला है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की और वो विधायक जो भाजपा का, उसकी कैसे चलेगी आप बताइए। कुछ नहीं होगा सर, कितनी भी रेवड़ी बांटे हैं, सरकार भाजपा की बनेगी, इस बार भाजपा की बनेगी। मतलब बनेगी। ठीक है, आप बताइए सर, किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? अब बराबर की टक्कर रहेगी वो तो। दोनों पार्टियों में। तीसरी भी पार्टी है क्या या नहीं? तीसरी बात आप क्या देखते हैं सर यहाँ के विकास को लेकर? मैं तो साहब 25 साल से देख रहा हूँ, एक बार रामलाल एक बार भगवान जाए, तो नया आदमी चेंज होना चाहिए चौमू में। दोनों पार्टियों से या तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अच्छा, तो यहाँ से अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करते हैं तो पिछली बार छोटन यादव जो करीब 39-40 हजार वोट लेके गए थे। अच्छा, क्या लगता है इस बार वो भी मैदान में है क्या? अजी 40,000 से गिनती स्टार्ट है उनकी इस बार 40,000 से। अच्छा, दोनों का चोपड़ा साफ है इस बार? दोनों का चोपड़ा साफ है। कांग्रेस तो तीसरा नंबर पे पंचायत समिति में ला दिया था, पंचायत से तीसरा नंबर पे पंचायत समिति। 1100 कुछ वोट मिले थे आरएलपी को, और 1200 को समथिंग है बीजेपी को, और 1000 कांग्रेस को। तो कांग्रेस का तीसरा नंबर था यहाँ। अच्छा, दोनों से नाराज क्यों आप ये बताइए? दोनों पार्टियों से नाराज क्यों? हमारे साहब 11 साल पहले हाईवे निकला था, हमारे कांग्रेस की जब सरकार थी, जब एक हाईवे निकला था आठ होता जो टाकलडा, और रामलाल आने के बाद में 10 साल रामलाल हो गया, एक खड्डा भी नहीं पड़ा उस हाईवे का। अगर रामलाल नहीं आता तो वो हाईवे बन के तैयार हो जाता। तो सत्ता तो कांग्रेस की है अब इस समय। अजी इस्तीफा दे दो मेरे, सत्ता कांग्रेस की है तो इस्तीफा दिला दो मेरे इसको। अच्छा, विधायक एमएलए कोटा का 1 रुपया भी नहीं काट सकते, चाहे ऊपर कोई भी हो, चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी हो। जो कोटा आता है ना उसमें 1 रुपया काट के बता दो मेरे को आप। 1 रुपया ना तो सांसद लगाओ ना एमएलए लगाओ। तो क्या लगता है इस बार तीसरा विकल्प ही है? तीसरा आएगा, 100% आएगा, मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ मैं। हाड़ौता में, चौमू में, पूरे चौमू विधानसभा में, में गारंटी से कहता हूँ। अच्छा चलिए, इतना बता दीजिए, चेहरा बदलना चाहिए क्या इस बार दोनों पार्टी? बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार वही चेहरे आ रहे बार। अजी वही आ रहे हैं। हाँ, दोनों को बदलना चाहिए चेहरा। हाँ, आप बताइए। चेहरे वही हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार उम्मीदवार काफी है। कांग्रेस में तो 116 के करीब गए, और भाजपा की बात करते हैं तो करीबन 5-6 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। तीसरी पार्टी के तौर पर अभी एक ही चेहरा है, और चौथा अभी तक कोई सामने नहीं आ रहे। तो क्या लगता है कि इस बार राजस्थान में तो किसकी सरकार बनने जा रही है? और चौमू विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो कितना विकास, कितनी समस्या, कितना समाधान? सर देखिए, बात ऐसी है कि राजस्थान में सरकार है ना, इस सरकार से लोग बहुत परेशान है। अगर आप बाहर की तरफ देखो ना तो इतने परेशान है लोग, इतने परेशान है जिसकी हद नहीं है। और चौमू विधानसभा क्षेत्र में आप मानो ना तो सरकार न रहते हुए भी विधायक श्री रामलाल जी शर्मा ने गाँव में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और चौमू के लिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन गाँव में इन्होंने है ना सांसद जी से इन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया। कितना क्या विकास हुआ? थोड़ा सड़कों का काम करवाया इन्होंने बहुत ज्यादा। तो सही बात बोलता हूँ, तो गाँव डाणियों में ना इन्होंने अच्छा काम करवाया। अच्छा, पानी की समस्या जैसे सबने बताया कि आपके तो सांसद गजेंद्र सिंह जी
मंत्री है, जल संसाधन मंत्री है, अगर प्रयास होता तो शायद पानी की समस्या दूर हो पाती, जैसे कि गहलोत सरकार ताने कसती है हमेशा इस तरह से। सर ये बात इसमें देखा जाए ना नहीं बात ऐसी इसमें पानी की समस्या कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जल में है ना, जल के बारे में बता रहा हूँ आपको, जल मिशन के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे है ना कांग्रेस की सरकार होते हुए है ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था करवा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? कि ऊपर से पैसा आ रहा है ना, उसको सही ढंग से लगा नहीं रहे हैं लोग, क्योंकि न जाने की ये इनका विकास हो जाए। जो विकास हो रहा है वो पूरे केंद्र सरकार की योजनाओं से हो रहा है, केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है और विधायक कोटे से लग रहा है आपका। बिल्कुल रामलाल जी ने काफी विकास करवाया। आप आइए सर, आप क्या कह रहे थे? इधर आइए, इधर आइए। ये कह रहे हैं कि जो भी विकास हुआ है और पानी की जो चीज है वो यहाँ से रोकी हुई है, जो ऊपर का पैसा उसको भी रोक दिया जाता है। राजस्थान के 25 सांसद हैं, पूरे के पूरे बीजेपी के हैं। क्या किया उन्होंने राजस्थान के लिए? जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने क्या किया? पानी सबसे ज्यादा विकट समस्या है पानी की राजस्थान में, क्या किया उन्होंने जल संसाधन मंत्री होते हुए? क्या इन झूठ होगा? क्या करें तो कुछ भी कह सकते हैं, ये झूठे आदमी है। अच्छा, पानी की समस्या को लेकर आप ये बता दीजिए कि अगर विधानसभा क्षेत्र में दोनों पार्टियों से चेहरे बदलने चाहिए क्या? पहले तो ये बता दीजिए, या चेहरे वो ठीक है? विधानसभा क्षेत्र में तो देखो चेहरे तो बदलने चाहिए, अब की बार चेहरे बदलने चाहिए। अच्छा, परिवर्तन की लहर जिस तरह से है, महिला को भी इस बार आना चाहिए क्या आगे? महिलाएं भी काफी दोनों पार्टियों से। वो तो टिकट पे है, अब सर आला कमान जो टिकट देगी उनको जो आगे आएगा। अच्छा, चौमू में अगर बात कर लेते हैं, कांग्रेस या बीजेपी के दोनों के कार्यकाल में कितना क्या विकास, कितनी समस्या रही? समस्या ही समस्या रही बीजेपी की सरकार में। कांग्रेस गहलोत जी ने क्या नहीं किया आम जनता के लिए? सब कुछ काम कर दिया, क्या नहीं किया ये बताओ ना। अब कुछ जिनके चश्मा चढ़ रहा है ये अंध व्यक्ति का, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। चलिए हाँ, अच्छा ठीक है क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? 5 साल में लूटना और आखिरी के मायने रेवड़ी बांटना। अच्छा ठीक है, ये बता दीजिए, जिस तरह से गहलोत सरकार अपनी योजनाओं का बखान कर रहे हैं और कार्यकर्ता सब कर रहे हैं, इस बार सुनिए मेरे। हाँ, गहलोत साहब पहले कहाँ गए थे? पहले तो कुर्सी बचाने के चक्कर में रह गए, कितने करोड़ रुपए लगा दिए, फिर क्या किया उन्होंने? अब आखिरी में जा रहे हैं, आने वाली सरकार करेगी, वो तो कोई भी हो, जैसे आने वाली सरकार करेगी, खजाना को लूटा। चलिए, बीजेपी ने पिछले कार्यकाल की बात कर लेते हैं, क्या क्या घोषणाएं हुई थी जो पूरी हो पाई? आप बताओ। बीजेपी में सीएम का चेहरा भी अपने दावेदार नहीं, फिर तो सीएम बनाएंगे। इनकी बात यही नहीं है, मुद्दा यही हो रहा है इनकी बात। अभी तो व्यू साइड में लगा दी इनको भी। कारण क्या लगता है आपको? मोदी जी का राज चलेगा, एक तो तानाशाही राजनीति करेंगे तो ऐसा ही करता रहेंगे हर राज्य के अंदर, जो चाहेंगे वही बनेगा, जो कोई आंख दिखाए उसको साइड कर दो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में सब कुछ हुआ है, जब वोट मांगने की बात आती है, चुनाव आते हैं, तब इस तरह की घोषणाएं होती है। वो तो हर राज्य में हर सरकार कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है सर? जब 4.5 साल निकल जाते हैं। बीजेपी सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, तो वो भी यही घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार है तो वो भी चुनाव घोषणा यही करते हैं। सब ये हर जगह हो रहा है ये चीज। तो ये तो आगे से पूरा बंद होना चाहिए सिस्टम में पूरा देश का। सभी भारतीय को सुना नहीं घोषणा की थी पहले मोबाइल की। तो अच्छा, चौमू विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है, पार्टियों में नया चेहरा होना चाहिए या फिर किस में कड़ी टक्कर? अब की बार दोनों ही टिकट चेंज होंगे। अब की बात दोनों ही टिकट चेंज होंगे। दोनों से 10 साल तो रामलाल जी ने राज कर लिया लगातार। तो हैट्रिक लग सकती है इस बार उनको। लगे तो उनकी किस्मत की बात है। बाकी काम विकास के अंदर तो कोई हाड़ोदाम में कुछ विकास हुआ नहीं अब तक 10 साल के अंदर। कहीं भी रोड नहीं बनाई, कहीं भी पानी व्यवस्था नहीं है, तो कुछ नहीं गया काम 10 साल के अंदर। अच्छा, इस बार तीसरा विकल्प भी है क्या भारी? इस बार तीसरा विकल्प छुट्टन यादव चल रहा है अभी। अब गई बार भी 40,000 वोट है, अब की बार क्या पोजीशन रहेगी वो तो जनता पे विश्वास करेंगे। वो जनता क्या एक बार आओ किस आप बताओ, कोई बात करने वाले थे क्या? क्या बताओ क्या बात कर रहे हो आप इस तरह से? क्या लोगों को अगर रेवड़ी लगती है तो इनको नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? जो सुविधा जन कल्याणकारी जो सुविधा दे रहे हैं, जिनको रेवड़ी लग रही है उनको नहीं लेना चाहिए। क्यों ले रहे हैं वो लोग? वो आपका ले रहे हैं, जनता को 20 रुपए
जनता का पैसा जनता में, वो एक सहायता है, सहयोग है वो। तो योजना है जैसे कि सर जो बता रहे हैं, अगर कांग्रेस रेवड़िया बांट रही है तो जो बीजेपी के लोग हैं वो इन योजनाओं का लाभ न ले। सही है बात। हाँ आप इधर आइए एक मिनट। हाँ ठीक है, एक मिनट। योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे। ले रहे हैं क्या आप? नहीं लेंगे आप, ले तो रहे हैं अभी। लेकिन ये टैक्स हम नहीं देंगे। जो हमारी वस्तु पर टैक्स लग रहा है ना, वो नहीं। वो तो देखो हर स्टेट लेती है, हर हमें क्या दे रहे हैं वो ये बताओ ना। टैक्स ले रहे हैं। व्यापारी हमेशा 1 रुपया देता है किसी को, तो 2 रुपया लेता है। उसमें क्या हो गया? खाने की दुकान पे जाओगे आप, चलिए एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, करीब उनसे बातचीत करते हैं। क्या आटा वगैरह ये मिलता है आपको? अनाज वगैरह दे रहे होंगे? 5 किलो 5 किलो दे रहे हैं। मोदी जी बंद कर दिया 10 किलो जो मोदी जी बंद कर दिया। हाँ मोदी जी बंद कर दिया। नहीं आपको ये बताओ, मोबाइल मिला नहीं मिला? कोई मिला, मोबाइल नहीं मिला। अच्छा, अनाज वगैरह जो राशन मिलता है वो मिल रहा है? पेंशन आ रही है आपकी? अच्छा चलिए, पेंशन। और कुछ कहना चाहते हैं? आपके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को और महिलाओं के लिए? मोबाइल चाहिए इनको, मोबाइल चाहिए। दादी किससे बात करोगे? नेट पर क्या देखोगे आप बताओ योजनाओं? चलिए इनको मोबाइल चाहिए, मोबाइल से मतलब है। और मैं दरखास्त करूंगा गवर्नमेंट से भी, प्रशासन से भी, इस महिला का जो योजना में लाभ है वो जरूर मोबाइल इनको दिलाया जाए। चलो गहलोत जी अच्छा, गहलोत जी 3 बार राजस्थान के सीएम रह गए, 4थी बार नारा लग रहा है इस बार उनका। आवलो जरूर बनेगा, पक्का आएगा। अच्छा गहलोत जी, इनकी जैसे बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि 4.5 साल हो गए चुनाव आते हैं और रेवड़ी बांट रही है। गहलोत को हर बात गीत गाँव से बीजेपी का, अब बीजेपी को ढंग से। अच्छा चलिए बताइए कि राजस्थान में गहलोत सरकार को जो योजनाएं लेकर आए, क्या धरातल पर सबको फायदा मिला? क्योंकि अभी जैसा कि ये महिला बता रही है कि वो मोबाइल नहीं मिला, टोटल मिल रहे सब मिल रहे हैं। लाइट मिल रही है, चावल मिल रहे हैं, दाल मिल रही है, आटा मिल रहा है। लावर मेरे बाबू तेरे सामान अपने चालू और कर दिया। अच्छा चलिए राजस्थान की बात करेंगे। चौमुं विधानसभा में बात करते हैं। कांग्रेस में वही चेहरा, बीजेपी में भी वही चेहरा, पिछले 15-20 साल से यही चेहरे पुनरावर्ती होते हैं। इस बार चेंज होना चाहिए क्या? चेंज वह तो है नहीं, तो दोनों लड़े भी भगवान साहब जीत लो। अगर दोनों चेहरे भी यही रहते हैं तो भगवान साहब जीत लो। अच्छा, कांग्रेस में काफी उम्मीदवार आ गए, क्या लगता है कि इस बार टिकट में परिवर्तन हो सकता है क्या? कांग्रेस मजबूत रहेगी। कांग्रेस के माने चाहे कोई नहीं टिकट मिला, भगवान साहब ने मिला तो बहुत बहुमत से जीत लो। अच्छा, भगवान साहब जी को टिकट मिलती है तो बहुमत से जीतेंगे ना? तो मैं यही तो पूछने के लिए आया हूँ। देखिए आवारा पशु घूम रहे हैं, हम जैसे देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी का आलम। यहाँ पर आए दिन हादसे, फिर जिम्मेदार कौन, प्रशासन या सरकार? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ के नेताओं की कि ये इसको सुधारा जाए? नेताओं की। तो नेता कौन नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा, इसलिए सरकार है। ये विकास को लेकर क्या देखते हैं यहाँ पे चौमुं में? विकास नहीं हुआ, आपकी बात विकास हुआ ही नहीं। जब पानी की भी बात थी, घोषणाएं कर रहे थे पानी लाएंगे, वो भी सुविधा नहीं है। पानी की समस्या है। पानी की समस्या। पिछली बार सर क्या है कि ये गवर्नमेंट रिपोर्ट में कारण बताऊं क्या, ये राहुल गांधी ने ना किसानों का 10 दिन के अंदर कर्जा माफ के वजह से आ गई, नहीं तो पिछली बार ये तो 0 पे थी। ये देख लो, मोदी जी ने बोला था मेरे से बात लोकसभा में पहले सीट बनूंगा ना तो 15 लाख 15 लाख दूंगा। नहीं, और मोदी जी ने ये कहा था कि अगर जो बाहर से पैसा अगर हमारा काला धन बाहर से आ जाए ना, मोदी जी ने ये बोला था मैं सीट पे बैठे 15 लाख वादा किया था। नहीं, मोदी जी ने ये कहा था कि अगर जो बाहर से है ना, अगर काला धन आ जाता है ना बाहर अंदर अपना इंडिया के अंदर, तो हर भारतीय को 15 लाख रुपए आराम से आ सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है।
कालाधन न लाने के लिए। ठीक है, आपने कहा कि नोटबंदी आपने की, कालाधन वापस आएगा, कालाधन छुपा हुआ विदेशों से वापस आएगा। और जिस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे बता रहे कि 15-15 लाख सभी के खाते में आ जाएंगे, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो तो इन लोगों ने खराब कर दिया मोदी जी का प्लान को। किसने? बैंक वालों ने। तभी सारा यार कहाँ का बैंक में बैठता भाई साहब, अकेला कहाँ का बैठता है? कर्मचारियों कहाँ से क्या 25 एक भी काम ले रहा है नहीं, एक भी काम लेके आएगा। 25 सांसद है राजस्थान से, एक भी काम आया क्या कोई राजस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट का? बताओ आप। बता रहे हैं ना गहलोत साहब रोके हुए हैं, ये गहलोत साहब क्या रोके हुए? ERCP के लाया क्या? कोई पानी की व्यवस्था करवाई क्या उन्होंने? ERCP को लागू करवाया उनको? 25 आदमी को 50 बार कह दिया तुम्हारा बजट लेके आओ यहाँ। अच्छा, ये बात जैसे कि मैं सभी से एक बार यहाँ पर पानी की समस्या है। पानी अगर कोई भी पार्टी ले है तो क्या सब साथ है क्या? उस पानी की समस्या पूरे हिंदुस्तान में है। जब जैसी व्यवस्था होगी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पानी की अगर समस्या कोई भी पार्टी लिया है क्या उसके साथ रहोगे? बिल्कुल उसी के साथ रहेंगे, पानी की रहेंगे, अच्छा काम करने वाले के साथ रहेंगे। इनकी नोटबंदी का क्या हुआ? नोटबंदी हमारा क्या बिगड़ा? हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे को नोटबंदी से गरीब आदमी लाइन लगे और पैसे जगह साफ हो जगह जगह नया हो जा और गरीब आदमी लगे लेने के माने और पिछड़ा साहब जगह सेफ होगा। जो पैसे थे वो सेट हो गए। आज के बाद पैसे देना नया दिन हो गया। और जो गरीब आदमी अच्छा, नोटबंदी जो करी वो ठीक थी गलत थी? क्या गलत थी? अच्छा, बीजेपी के जो है अब इसको क्या करने, क्या राज इसमें? चलिए, सारी बातों को हमने 2000 नोट बंद कर दिया, गाँव से नोट गायब हो जाएगा, उद्योगपति पर नोट चला जाएगा और चुनाव में पैसे बांट देंगे, इसलिए बंद कर दिया। आप चलिए बात कर लेते हैं। लास्ट हमारा ये है, देखो सुनो बाबू जी, कर्ज माफी के लिए ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले। राजस्थान सरकार ने कहा था, मोदी जी ने नहीं कहा था क्या कि पहली ही कलम से पहली ही फाइल सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ? नहीं कहा था? इनको याद नहीं है ये बातें? ऐसा तो राहुल गांधी जी ने भी कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP में बोला था, राजस्थान में नहीं बोला था। MP में बोला था, अरे MP का कर्ज माफ भी हुआ है। बाबूजी गहलोत ने तो पब्लिक को जिया रखा है, मेरे हार गया हो गई थी तो 25 लाख रुपए कर दिया। वो ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिल रहा है गरीब को जरूर लाभ मिल रहा है। सुनो, गरीब आदमी को खाने के लिए ये गहलोत सरकार दे रही है अभी सबको। अगर गरीब आदमी के पास ये खाने के लिए नहीं जाए ना तो गरीब आदमी भूखा मरे। सबसे बड़ी बात ये है, गरीब आदमी भूखा मरे। अच्छा ठीक है, मैं अब एक लास्ट इतना सा पूछ रहा हूँ। देखो मैंने सबसे बातचीत कर ली, आधे घंटे का हमारा एपिसोड होता है, वो करीब हो चुका है। अब मैं एक ही बात करने वाला हूँ कि क्या पानी की समस्या जो दूर करेगा क्या उस पार्टी के साथ है या फिर विचारधारा ही रहेगी हमेशा? हम उसी पार्टी के साथ रहेंगे, पानी की व्यवस्था करने वाले के बाद पार्टी के साथ रहेंगे। ठीक है, सरकार दोबारा आएगी, पानी भी आएगा बिशनपुर का और मेट्रो लाइन भी आएगी, पूरा विकास। चलिए, हमारा जो कार्यक्रम है चुनावी चौपाल, हमने सभी लोगों से बातचीत की, अपने अपनी राय रखी। बीजेपी से भी कुछ लोग नाराज है, कांग्रेस से भी नाराज है। कुछ का कहना है कि इस बार तीसरा विकल्प भी सामने आ सकता है और भारी प्रबल दावेदार पे हो सकता है। लेकिन इस बार जिस तरह से योजनाएं ला रहे हैं वो गहलोत सरकार की भी बात कर रहे हैं कि इस बार चौथी बार गहलोत सरकार बनने जा रही है। वो अपनी योजनाओं को लेकर जिस तरह से धरातल पर लोगों को फायदा मिल रहा है। आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान, मैं हूं दीपक सैनी चौमुख।